पिछले हफ्ते हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था और जिस ब्रेक में हमने कहा था कि हम रिश्तों के बारे में बात करेंगे। खून के नहीं सुकून के होते हैं रिश्ते। लेकिन दोस्तों, ये सुकून के रिश्ते कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, रिश्ते क्या होते हैं। हाय, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। और यह है मेरे विचारों का सृजन। मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आप सबके साथ एक नए विषय पर बात करने के लिए। जैसे ही एक आत्मा अपनी माँ के गर्भ में आती है, उसका एक रिश्ता बन जाता है अपनी माँ के साथ। प्यार का रिश्ता, मातृत्व का रिश्ता, स्नेह का रिश्ता, दुलार का रिश्ता और बहुत अधिक कद्र करने का, परवाह करने का रिश्ता। माँ, जिस दिन से माँ को ये पता चलता है कि उसके गर्भ में एक शिशु ने आहट ली है, उसी दिन से उसका खाना पीना, सोना जागना सब कुछ उस शिशु के हिसाब से होने लगता है। वो ये परवाह करने लगती है कि मेरे शिशु के लिए, मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए क्या खाना अच्छा है, किस समय सोने अच्छा है, क्या पढ़ना अच्छा है। इतना 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 गहन भाव है ये रिश्ता। इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि माँ के गर्भ में पलना शुरू हुआ तो सिर्फ माँ से रिश्ता बना। ना जाने कितने अनदेखे रिश्ते, अनाम रिश्ते उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। जिन रिश्तों को उस नन्हे से शिशु ने, जो अभी एक छोटे से मात्र बिंदु के रूप में माँ के गर्भ में है, उसकी भावनाएं, संवेदनाएं जुड़ने लगती हैं इन रिश्तों के साथ। इन रिश्तों को बड़ी खूबसूरती से दर्शाने की मैंने कोशिश की है मेरी पुस्तक प्रतीक्षित की पहली कहानी में, जहाँ पर एक छोटा सा बिंदु, एक आत्मा एक बिंदु के रूप में अपने माँ के गर्भ में पल रही होती है और उस शिशु के मन में, जो एक आत्मा है जो कि शिशु के रूप में डेवलप होना शुरू है, उसके मन में किस तरह के भाव आते हैं। कभी उसके मन में इस तरह का भाव आता है, अगर मैं एक लड़की के रूप में पैदा हो गई तो। कभी उसके मन में ये भाव आता है, मेरी माँ ने मुझे स्वीकारा नहीं तो। कभी उसके मन में ये भाव आता है, मेरे पिता ने मुझे दुलारा नहीं तो। कभी उसके मन में ये भाव आता है कि मेरी दादी ने मुझे अपनाया नहीं तो। लेकिन जैसे जैसे वो शिशु अपनी माँ के गर्भ में बढ़ता चला जाता है, उसकी भावनाएं और उसकी संवेदनाएं बदलती चली जाती हैं। और जब वो जन्म लेता है तो उसकी भावनाएं पूरी तरह से सकारात्मक हो चुकी होती हैं, पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी होती हैं। तो बस रिश्ते इतने गहरे होते हैं, जो पल में हमें तोला लगते हैं तो कल पल में हमें माशा लगते हैं। जिन रिश्तों के साथ कभी हमें लगता है कि इन रिश्तों के बिना हम जी नहीं सकते, और कभी उन रिश्तों में हमें इतनी घुटन होने लगती है कि मन करता है कि इन रिश्तों को छोड़कर चले जाएं। तो क्या हम इन रिश्तों को छोड़कर चले जाते हैं? पूरी उम्र, जन्म से लेकर मृत्यु तक का एक लंबा सफ़र हम इन रिश्तों के माध्यम से तय करते हैं। वो भले ही वो रिश्ता माँ का हो, पिता का हो, बहन भाई का हो, जीवन साथी का हो, सास ससुर का हो, दोस्तों का हो, रिश्तेदारों का हो, मित्रों का हो, फिर चाहे वो रिश्ता उस परम पिता से, उस आत्मा का हो। ये एक आध्यात्मिक रिश्ता भी एक बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता होता है। इन रिश्तों में जहाँ बहुत अधिक खूबसूरती होती है, प्यार होता है, परवाह होती है, कद्र होती है, लेकिन इसके साथ ही विभिन्न दृष्टिकोणों के कारण कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तकरार होती है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। फिर भी वो रिश्ते चलते जाते हैं, क्योंकि मानव ये मानता है, मानव ये समझता है कि रिश्तों से ही उसका जीवन है, रिश्तों से ही उसके जीवन का अस्तित्व है। तो ये रिश्ते इतने खूबसूरत, इतने प्यारे और इतने ही नाजुक होते हैं। इन रिश्तों को हमें बहुत आहिस्ते से, कोमलता से अपने हाथों में संभालना है।
कसकर मुट्ठी नहीं बांधनी है। अगर हम कस के मुट्ठी बांधेंगे तो हाथों में बंद तितली की तरह वो मुरझा जाएंगे। लेकिन अगर हम हल्के से कोमलता से उसे ढांप कर रखेंगे, सहेज के रखेंगे, तो वो पंख पसार कर उड़ेंगे तो ज़रूर, पर लौट कर हमारे पास ही आ जाएंगे। तो बस दोस्तों, जानते हैं क्या हैं ये रिश्ते। आज के एपिसोड में हम जानेंगे क्या है रिश्ते, फिर आगे के एपिसोडों में हम जानेंगे कि किस तरह से, किस क्षेत्र में और कैसे हम रिश्तों को निभाएं, कैसे रिश्तों को हम दृढ़ बनाएं। तो बस रिश्तों को समझें, जानें मेरे इन पॉइंट्सों के माध्यम से। आपके अस्तित्व की पूर्णता है रिश्ते, आपके भावों का प्रतीक है रिश्ते, विश्वास और अपनेपन का नाम है रिश्ते, प्यार और परवाह का नाम है रिश्ते, दो लोगों के बीच एक मजबूत कड़ी है रिश्ते, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है रिश्ते। इम्परफेक्शन में अफेक्शन ढूंढने का नाम है रिश्ते, एक्सेप्ट बट नॉट एक्सपेक्ट इस भाव का नाम है रिश्ते, खट्टे मीठे एहसास का नाम है रिश्ते, हमारे कर्मों के फलों का परिणाम है रिश्ते। नदियों की तरह स्वतंत्र बहते पर फिर से रिश्तों के समुद्र में खुशी खुशी खो जाने के भाव का नाम है रिश्ते। शब्दों से शुरू हुए और भावों पर आकर टिकते वो हैं रिश्ते। आपसी समझ, कभी अकड़ कभी झगड़ का नाम है रिश्ते। मन की हर ग्रह जिसके सामने बेबाक खुल जाए वो हैं रिश्ते। जिसके बिना जीने की कल्पना असंभव लगे वो हैं रिश्ते। हौसला बढ़ाने और हर फैसले में साथ दे वो हैं रिश्ते। बरसती बारिश में आपकी आंखों से बहते आंसू को पहचान सके वो हैं रिश्ते। मूक रहकर भी आत्मीयता का एहसास करा जाए वो हैं रिश्ते। नाम अलग, धर्म अलग, जात अलग, फिर भी हम एक दूसरे को पसंद, ये भाव हैं रिश्ते। आई एम नॉट फाइंडिंग वन बट आई एम द वन, इस भाव का नाम है रिश्ते। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे रिश्तों के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, फिर मिलेंगे, बाय।